नमस्कार। इन खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। देखिए, जिस प्रकार से अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, पुलिस कस्टडी में 3 व्यक्तियों के द्वारा मीडियाकर्मी बनकर आते हैं और उसके बाद पत्रकारों के बीच जब पहुंच जाते हैं वो, और जब पत्रकारों से बात करते हुए अतीक और अशरफ दोनों बात कर रहे थे, उसी दरमियान तीनों बदमाशों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई घटनास्थल पर ही। जिसको लेकर के अब जिस प्रकार से यह हत्या हुई है यूपी में, जहां योगी सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। लगातार इसको लेकर के बयान भी सामने आ रहे हैं, पूरे देश से ये बयान सामने आ रहे हैं। अलग अलग नेताओं के, अलग अलग पार्टियों का अपना राय भी निकल करके सामने आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब बिहार में भी इस मामले को लेकर के सियासत देखने को मिल रही है, लगातार बयानबाजी सामने आ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने योगी सरकार के इस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं, कानून के राज पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से यह हत्या हुई है, ऐसा लग रहा है मानो कि ये स्क्रिप्टेड रहा हो, सब कुछ स्क्रिप्ट के तहत किया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की बात होती है, कानून व्यवस्था तो रहा नहीं, बदमाश आते हैं और मार करके चले जाते हैं सरेआम। लेकिन इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि इस देश में प्रधानमंत्री के हत्यारों का भी ट्रायल हुआ है, तो फिर इस प्रकार से हत्या कैसे? कानून का राज कहां है? कानून है या नहीं है? कानून अपना काम करती, लेकिन जिस प्रकार से हत्या हुई है ये गलत हुआ है। कानून का जनाजा निकला है, अतीक का जनाजा नहीं निकला है, ये कानून का जनाजा निकला है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं और इस पर सुनिए। जिस तरह से अतीक अहमद की हत्या की गई, कैसे देखते हैं? क्योंकि यूपी मॉडल की बात होती है, योगी मॉडल की बात होती है, चर्चाएं बहुत होती है बिहार में लागू। देखिए, जो लोग भी अपराधी हैं या अपराध हैं, अपराध या अपराधी से हम लोगों को या मेरे को खासकर कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन इस देश में कानून है और अगर अपराध का खात्मा होना चाहिए तो उसके लिए कानून और संविधान है, कोर्ट इसके ज़रिए होता है। हमने इस देश में देखा है कि प्रधानमंत्री की भी हत्यारों का ट्रायल हुआ और सज़ा मिली। और यूपी में जो हुआ, अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं, बल्कि ये जनाजा जो था, कानून का जनाजा जो है वो निकला है। और हम आपको बता दें कि यूपी जो है कोर्ट में, यूपी जो है पुलिस कस्टडी में सबसे ज़्यादा अगर हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है। पुलिस कस्टडी में अगर कोई हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है। और ये सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए ये काम किया गया है। तो सब लोग जान रहे हैं कि यूपी में किस प्रकार का शासन जो है वो चल रहा है। अगर यही कहीं दूसरे विपक्षी दलों के राज्य में होता कि कस्टडी में इस तरह से गोली मार देना, ये कहीं से भी सब लोग जो है चुप नहीं रहते, हल्ला और मचाते, ह्यूमन राइट्स आती, सुमोटो लिया जाता, लेकिन आज तक ये नहीं देखा जाता। हम आपको फिर भी क्लियर कर रहे हैं, चाहे अतीक हो या उनके परिवार हो, ठीक है, हत्यारा हत्यारा होता है, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है। और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। आपको लगता है करवाया गया? आपको लगता है ये हुआ नहीं? स्क्रिप्टेड क्या कह रहे हैं? आप तो बोल रहे हैं ना भाई, ठीक है, अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, उसके लिए तरीका है ना भाई, ये कोई तरीका थोड़ी। राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल है, योगी मॉडल आना चाहिए, यहाँ भी गाड़ी पलटनी चाहिए। यहाँ भी योगी मॉडल की बात हो रही है, बिहार में भी। कौन बात कर रहा है? बीजेपी लगातार कह रही है कि बिहार में भी योगी मॉडल होना चाहिए। कौन? बीजेपी के लोग? जी। पहले क्या चल रहा था यहाँ? पहले बताइए ना, बीजेपी का नेता कौन है बिहार में? कितने साल से बीजेपी का एक नेता बता दीजिए। पूर्व राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, उन्होंने जो इंटरव्यू में कहा, आपने सुना होगा। ये सब मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। असल बात जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा, इस पे हम चाहेंगे कि मीडिया के लोगों को गौर जो है फरमाना चाहिए। इस पे इस एजेंडा के तहत बात होनी चाहिए। खड़गे खड़गे जी को पहले भी
आप जान ही रहे हैं, जब ये जाति जनगणना की मांग थी तो सभी दलों को हमने लिखा था और ये मांग की थी कि ये जाति जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो अगर हो रही बात उन्होंने रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन हर जगह होनी चाहिए। तो सुना आपने तेजस्वी यादव को, उन्होंने साफ तौर पर योगी सरकार के प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं कि जिस प्रकार से हत्या हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हत्यारा होता है, उससे कोई हमदर्दी नहीं, चाहे वो कोई हो। खास करके उन्होंने अपने लिए भी बोला कि खास करके हम लोगों को भी, कोई भी गुंडा हो, माफिया हो, हत्यारा होता है, किसी से कोई सहानुभूति भी नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये हत्या हुई है, ये योगी सरकार के प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से ये मामला पूरा गढ़ा गया, ये साफ तौर पर लग रहा है कि ये पूरी तरह से सुनियोजित या स्क्रिप्टेड थी। आपको बताया मैंने, आपने सुना भी। और लगातार तेजस्वी यादव कई सवाल कर रहे हैं, योगी सरकार पर सवाल कर रहे हैं। हालांकि उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि योगी राज क्या बिहार में भी आना चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि बिहार में कौन है नेता, पहले क्या चल रहा था यहाँ पर। तो साफ तौर पर उन्होंने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं जिस प्रकार से अतीक और अशरफ की हत्या हुई है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से यूपी में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पुलिस कस्टडी में हत्याएं हुई हैं और पूरे देश में यूपी में ये मामला सामने ज्यादा निकल कर आया है और ये पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं। वहीं आपका इस पर क्या राय है? क्या ये मामला जो दिख रहा है, अतीक अशरफ का मामला जो चल रहा है अभी, जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई, तो क्या ये स्क्रिप्टेड थी? जिस प्रकार से तेजस्वी यादव अपना पक्ष रख रहे हैं, अपने पार्टी की तरफ से अपना बयान दे रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है? क्या सोच रहे हैं आप? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।